और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या कुछ खास ये हुआ है कि सोयाबीन ऑयल का रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसईए के ईडी बीवी मेहता साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए नवनीत दमानी हैं और अनित बनर्जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, आपके राज्य में रिकॉर्ड बन रहे हैं सर, आज बिहार में भी रिकॉर्ड बनने वाला है ऐसा लग रहा है। और आप देखिए रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया सोया ऑयल का, क्या वजह से? बिहार में तो आप बिहार के हैं, आप बिहार को ज्यादा जानते हैं। हाँ। मगर जो मैं अभी आपको सुन रहा था, अगर एनडीए को इतनी भारी बहुमति मिल रही है तो जिम्मेदारी उससे ज्यादा बढ़ रही है कि बिहार में जो पिछला राज्य विधायक जनता है उसको आगे लाना चाहिए। वो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी जब भी आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल रही है। तो एनडीए को दिखाना पड़ेगा कि भाई यस वी मीन द बिजनेस, करके दिखाना पड़ेगा। बिहार का तो ही भला होगा। बहुमति तो मिल गई, बिहार का भला करे वही गवर्नमेंट सच्ची है। बिल्कुल। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे लाइन पे आते हैं। मैं तो पॉलिटिक्स में हूं नहीं, मैं तो जैसे आप जैसे एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक। चलिए, जहां तक का इंपोर्ट का सवाल है, एक लास्ट ईयर भी हमने, ईयर बिफोर लास्ट मतलब 23-24 में भी 160 लाख था, ये साल में 160 था। पर जो डिस्टर्बिंग क्या है, लास्ट ईयर वी स्पेंड 1.31 लाख करोड़, ये साल 1.60 लाख करोड़। तो मतलब आपका बिल जो बन गया, इतना हैवी बिल का ना, $18 बिलियन वी आर स्पेंडिंग ऑन द इंपोर्ट्स यार। और हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी मिशन का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, 3 साल से हम टेक्नोलॉजी मिशन की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट तो कम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट है, क्या है वो एक जरूरी देखना पड़ेगा। और किसान भी मूव नहीं कर रहा है। किसान भी आज ऑयल सीड के देखिए, वहां से चला गया मक्का में, राइस में चला गया, व्हीट में चला जा रहा है। क्यों? क्यों? उनको ऑयल सीड की जो दाम किसान को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, या तो दूसरे में ज्यादा दाम मिल रहा है। दोनों तरीका है। इसके वजह से आज डिपेंडेंट हमारी बढ़ रही है। और देखिए, हर साल हमको 1 मिलियन टन, 10 लाख टन तेल ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 15 मिलियन बढ़ा रहा है। और साथ में जो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही है, और खासकर जो मिडिल क्लास, जो 50% मिडिल क्लास है, उसकी आमदनी अच्छी बढ़ रही है। और उनके लिए तो फूड सेक्टर में क्लोथ इज मेजर इंपॉर्टेंट है। तो जब फूड की बात आती है तो तेल इसमें आता है। इसके लिए फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। आज 17.5-18 किलो पे हम चल रहे हैं, पर दुनिया में तो काफी पीछे है। दुनिया की वर्ल्ड एवरेज 22.5-23 है, और जो डेवलप कंट्री है वहां तो 40 से 50 किलो पर पर्सन की खपत है। तो आप समझ सकते हैं इसके वजह से हुआ है। और जहां तक सोयाबीन का आपने बताया, वर्ल्ड का अगर प्रोडक्शन देखे, 422 मिलियन टन का वर्ल्ड का प्रोडक्शन सोयाबीन का। जो टोटल प्रोडक्शन जो 650 मिलियन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन है, लगभग 75% तो सोयाबीन का है। सोयाबीन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और जो आपने देखा, फरवरी मार्च में सोयाबीन सस्ता हो गया था और पाम महंगा था। आज भी पाम सस्ता नहीं रहा है। पाम 1100 है, सोयाबीन 1150 पे है, और सनफ्लावर 1350 के करीब है सीएफ इंडिया। तो नेचुरली सोयाबीन इम्पोर्टेंट। पहले क्या हुआ था, 60% पाम था, 40% सॉफ्ट ऑयल था। अभी क्या हो गया, 45% पाम है और 55% सॉफ्ट ऑयल हो गया, बिकॉज ऑफ सन एंड सोया। और सोया भी इतना आया, और बाकी रहा तो वह नेपाल भी आ गया, 7 लाख टन, 6.5 लाख टन सोयाबीन वह नेपाल भी आया रिफाइन होके। और एक जरूर हुआ, जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाई जुलाई में 8.25 टू 19.25, तो आरबीडी ऑल इन जो बड़े जबरदस्त आता वो टोटली बंद हो गया है। मगर एक नया गेट खुल गया, साफ्टा के अंडर सोयाबीन आ रहा है रिफाइन वहां से, जो नेपाल से। तो जो यूपी के है और बिहार के जो एडजोनिंग एरिया है नेपाल के साथ में, वहाँ काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। पर और साफ्टा कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेशन हम समझते हैं। वहाँ लिमिटेशन है कि कैसे कंट्रोल करें। हमने एक सुझाव बीच में दिया था कि जो नेपाल से आ रहा है आने दीजिए, मगर आप कैनलाइज कर दीजिए नाफेड के थ्रू किसके, सो दैट यू कैन रेगुलेट द इनफ्लो, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबिलिटी टू एंटायर इंडिया, सो दैट एक प्रदेश पे बाहर नहीं हो जाए। तो अभी देखते हैं, उसमें हम पीछे तो लगे हुए हैं। हाँ जी सर जी। बिल्कुल, तो ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही। आपने सारी जो अच्छी तस्वीरें हैं वो मेहता जी आपने बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी जो धुंधली तस्वीर है उस पर भी बात की जाए। और धुंधली तस्वीर ये है कि इंपोर्ट ठीक है हो रहा है, हमें तेल मिल रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाई बड़े मुश्किल में है सर, उनको प्राइस नहीं मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक तो ठीक है ये कहा जाता है कि भाई सोयाबीन ऑयल क्रॉप नहीं है, मील क्रॉप है, तो
तो जब तक मील का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, डिस्पोजल ठीक से नहीं होगा, तब तक प्राइस बढ़ना बड़ा टफ काम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस इम्पोर्ट की हरियाली में हमारे किसानों का कितना दर्द छुपा हुआ है। क्या ये इम्पोर्ट बढ़ने से भी आपको लगता है फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे? नहीं, आपकी बात सही है, मगर एक चीज समझ लीजिए, एमएसपी जो बढ़ा रहे हैं, गेहूं की बढ़ रहा है, व्हीट की बढ़ा रहा है, ऑयल की बढ़ रहा है। एमएसपी शुड बी यूज फॉर टू वे। जहां जरूरत नहीं वहां एमएसपी क्यों बढ़ा रहा है? व्हीट में और राइस में आप क्यों एमएसपी बढ़ा रहे हैं? आप ऑयल सीड में बढ़ाइए, पल्सीज में बढ़ाइए। आप दोनों की एमएसपी बढ़ा रहे हैं तो नेचुरली व्हीट फिर से व्हीट ही आगे रहता है, राइस भी आगे ही रहता है। तो उसके लिए एमएसपी का यूज वो करना चाहिए। और जहां तक किसान है, डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट रेट काफी कम है, 1000 किलो के कम ही है। उसके लिए उसमें फोकस करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड में क्या हुआ, 3 साल से हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट रेट क्यों फर्क नहीं पड़ा? वो एक क्वेश्चन गवर्नमेंट के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए और हम सबके लिए है कि हम इतने पैसे 10,000 करोड़ का जो बिल बना, जो आपने रिजोल्व किया था कि हम टेक्नोलॉजी मिशन, वो काफी कम है। 5 साल के लिए अब 10,000 करोड़ तो पीनट है। अगर आपको ऑयल सीड को जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो साल में आप 10,000 करोड़ दीजिए, 5 साल में 10,000 करोड़ नहीं चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्या हम इतना 1.61 लाख करोड़, $18 बिलियन के स्पेंड कर सकते हैं क्या? फूड आइटम है हमारी, कैसा भी करके इंपोर्ट नीचे आना ही चाहिए। उसके जो भी करना वो करना जरूरी है। ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर कि ये करना चाहिए। यही तो अनुभव का फ़ायदा होता है आपसे बात करने का। आपने बहुत डिटेल में बताया। अब एक बात सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये रिकॉर्ड इंपोर्ट का ट्रेंड सोया ऑयल का आगे कंटिन्यू रहेगा सर, या आपको लगता है आगे ड्रॉप दिखेगा? देखिए, सोयाबीन का इंपोर्ट जो अभी आया है, हमारा भी एस्टिमेट था कि 4-4.5 मिलियन आएंगे, उसमें 5.4 मिलियन आया। सबसे ज्यादा हो 6.5 लाख टन नेपाल से आ गया। सोयाबीन, आई वॉन्ट बी सरप्राइज, 4 से 5 मिलियन आएगा ही, क्योंकि आज सस्ता है और पाम महंगा है। अगर पाम सस्ता हो तो पाम ज्यादा। अब पाम देखिए, लास्ट ईयर में लास्ट 91 लेके आया था, लास्ट ईयर 75 है। और किसने उसका राज ले लिया? सोयाबीन ने लिया। अगर पाम, और पाम का वजह यही है कि पाम जो इंडोनेशिया की पॉलिसी B50 की, उसके वजह तेल के दाम काफी ऊपर रह रहा है। अगर वो पाम नीचे नहीं आएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट द लार्जर अराउंड ऑफ सॉफ्ट ऑयल। जो पहले भी मैंने रेशियो बताया, जो 40-40-60 था, अभी 45-55 हो गया, सॉफ्ट ऑयल 55 हो गया। तो सोयाबीन तो आएगा ना, और जरूरत भी है हमको। हमको तो तेल की जरूरत है, वेदर पाम आए, सन आए, सोया आए, तीनों तेल, जो भी तेल सस्ता होगा और कंज्यूमर में प्रेफरेंस है तो आएगा ही। उसमें कोई सोया आएगा तो सनफ्लावर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेल चाहिए और तेल आएगा ही। ये कोई भी तेल है, हमारा भी ठीक बात है। फोरकास्ट यही है कि जैसा अभी देख रहा है, राइट सर। अगले साल भी, मतलब करंट ईयर में, हाँ। नवंबर 25 टू अक्टूबर 26, आई वोंट बी सरप्राइज, हाँ 160 लाख माइनस और प्लस 5 बिल्कुल लाख सर। टन का इंपोर्ट होने ये वाला। आपने बहुत बढ़िया बताया सर। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर डिटेल में बात करने के लिए।